नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल अल्लाहु तआला क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबाद बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। काबिल एहतराम हमारी आज की इस नशिस्त के मेहमान ख़ुसूसी है साहबज़ादा पीर सैयद ग़ुलाम रसूल शाह गिलानी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया। सदर अंजुमन जामे मस्जिद गौसिया जनाब हाजी मोहम्मद कैसर रशीद साहब, मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों और अजीज़ों, आज 10 मुहर्रमुल हराम है और बड़ी खुसूसियत के साथ आज के दिन इमाम आली मकाम सय्यदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने अपने अंदाज में हदियाए अक़ीदत व महब्बत पेश किया जा रहा है, पेश किया जाता रहेगा। एक बात शिद्दत से मेरे जहन में आ रही थी बिहम्दिल्लाह ताला
हम लोग सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद बड़े एहतिमाम से मनाते हैं और सारा साल महफिल मीलाद का सिलसिला जारी व सारी रहता है। और हक़ ताला ने जो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वादा फरमा रखा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वो वादा अपनी पूरी आबो ताब के साथ हर आने वाली घड़ी में, हर आने वाली साथ में पूरा होता दिखाई देता है। और हर सू आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक के गजरे पेश किए जाते हैं, नातों के गीत पेश किए जाते हैं, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़िक्र होता है, आपके हुस्न जमाल का ज़िक्र होता है, आपके अखलाक़ करीमाना का ज़िक्र होता है, आपकी आदात मुबारका को बयान किया जाता है, आपकी अज़मत व रिफ़त शान को बयान किया जाता है, आपसे मोहब्बत करने वाले असहाबे रसूल और शाक़ रसूल उनके अहवाल को बयान किया जाता है। सारा कुछ आका की निस्बत से बयान किया जाता है, मगर कभी भी इल्ला माशाअल्लाह आका अलैहिस्सलाम के विसाले मुबारक उस पर खिताब, उस पर बयान नहीं होता। उसका भी एक सबब है, उसका भी एक सबब है, और वो सबब ये है, दीन का मरकज़, दीन का महवर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। सो बड़ी धूमधाम से, बड़ी शान शौकत के साथ, बड़े एहतिमाम के साथ हम आपका ज़िक्र करते हैं और आपकी मोहब्बत में अपने ईमानों को ताज़गी देते हैं। जब बात विसाल की आए उसका ज़िक्र नहीं करते। उसका सबब ये है कि वो जो वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, और आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, आला होगी, अज़मत व शान वाली होगी, रिफ़त ज़िक्र वाली होगी। उसे जब हम आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के बाब में पढ़ते हैं तो याद रख लें, आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का ये बाब इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुकम्मल होता है। आपकी शहादत से मुकम्मल होता है। यही सबब है कि जिस तरह सारा साल रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान और आपकी मोहब्बत की बात आती है और उसका ज़िक्र किया जाता है। माह मुहर्रमुल हराम बिलख़ुसूस और इससे हटकर बिलउमूम जहाँ जहाँ भी हक़ और बातिल के टकराव की बात आती है, हक़ की शनाख्त और हक़ की पहचान की बात आती है, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी बुलंद किया जाता है
और बातिल के मुकाबले में आपकी शहादत का जिक्र भी होता है। और ये बात अज़र मिन शम्स है कि जिस कदर तज़किरा कायनात इंसानी में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है, हो रहा है और होता रहेगा, वो किसी और शख्स की शहादत का नहीं हुआ और ना ही होगा। क्यों नहीं होगा? सबब यही है कि आपकी शहादत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब है और वो रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा की खैरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को भी दी है। सो उसका जिक्र इस कसरत से और इस शान से किया जाता है। और फिर सिर्फ रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा ही नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा का भी बयान होता है। तो जिस तरह मोहब्बत मुस्तफ़ा का बयान होता है, इसी तरह आपकी आले पाक की मोहब्बत का बयान, और आले पाक में इमाम आली मकाम की मोहब्बत, उसे भी बड़ी शिद्दत से बयान किया जाता है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, मेरे साथ अगर आप मिलके पढ़ लें तो ये भी एक चीज़ माहौल में आ जाएगी। तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, तकदीर से मिली है मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत, जन्नत में लेके जाएगी उल्फत, जन्नत में लेके जाएगी। रब्बे हुसैन वासिता प्यारे हुसैन का, रब्बे हुसैन वासिता प्यारे हुसैन का, फिरदौस में अता हो रफ़ाकत हुसैन की, फिरदौस में अता हो रफ़ाकत, फिरदौस में अता हो रफ़ाकत। माँ फातिमा तो वालिदे माजिद है मुर्तज़ा, माँ फातिमा तो वालिदे माजिद है मुर्तज़ा, नाना नबी है खूब है किस्मत, नाना नबी है खूब है किस्मत, शेरे खुदा के शेर है बेहद दलेर है, शेरे खुदा के शेर है बेहद दलेर है,
मशहूर है जहान में शुजाअत, मशहूर है जहान में शुजाअत। कुनबा लुटाया जान भी अपनी निसार की, कुनबा लुटाया जान भी अपनी निसार की। बेमिसलो बेमिसाल है शहादत, बेमिसलो बेमिसाल है शहादत। बख्ते यजीद खाक में मिलकर फना हुआ, बख्ते यजीद खाक में मिलकर फना हुआ। है आज भी दिलों पे हुकूमत, है आज भी दिलों पे हुकूमत, है आज भी दिलों पे हुकूमत। बोलो यार, है आज भी दिलों पे, है आज भी दिलों पे, है आज भी दिलों पे। ली खमसतुल लुत्फ़ी बिहा हर्रिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है और दीन की पनाहगाह भी हुसैन है। सर दे दिया मगर अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया, सर दे दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया कि ला इलाह की बुनियाद अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी बुनियाद हुसैन है, इसकी बुनियाद हुसैन है। और यही पैगाम है शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जो ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने इन 4 जुमलों में एक कते में क़यामत तक आने वाले बंदगान खुदा को दे दिया।
बंदगान खुदा को दे दिया। और इसी पैगाम के अंदर जो अगली बात है वो 2 जुमलों में अर्ज करके अहले बैत अतहार के हुजूर चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लें अल्लाह के रसूल हैं, और वो लोग जो आपके साथ हैं, आपकी संगत में हैं, आपसे ताल्लुक़ निस्बत वास्ता रखने वाले हैं और आपकी सोबत से फैज़याब होने वाले हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो काफिरों पर सख्त हैं। किन पर सख्त हैं? तवज्जो से यार, जुमला बोल ले काम आएगा। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो काफिरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल है, आपस में नरमी रखने वाले, आपस में शीरो शक्कर रहने वाले, आपस में शीरो शक्कर रहने वाले हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान की इसी आयत को अपने एक शेर में कहा था, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आपस में रहम दिल, रेशम की तरह नर्म मुलायम, प्यार करने वाले, आपस में प्यार करने वाले, मोहब्बतें बांटने वाले, उल्फतें बांटने वाले, आपस में एक दूसरे के लिए इशारों कुर्बानी करने वाले। मगर जब मार का हक को बातिल हो तो फिर लोहे की तरह सख्त, फिर लोहे की तरह सख्त। इससे पैगाम आपको क्या देना है? अल्लाह ताला का शुक्र है हम अहले सुन्नत, हम कौन? अहले सुन्नत, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम हवालों और तमाम निस्बतों से प्यार भी करते हैं, उनका अदब और उनकी ताज़ीम भी करते हैं। वो अहले बैत अतहार हैं, वो अज़वाजे मुतहरात हैं, वो खुलफ़ाए राशिदीन हैं या दीगर असहाबे रसूल हैं। आका के रिश्तेदार हैं, आका के दोस्त हैं, आका के घर वाले हैं, जिन्हें जिस तरह की निस्बत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है, ये वतीरा और इफ्तिखार हम अहले सुन्नत का है कि हम अपने रसूल के ताल्लुक़दारों से, आपके निस्बतदारों से मोहब्बत करने वाले हैं, और किसी का बुग़्ज़, किसी का अनात, किसी के बारे में बदगुमानी, किसी के बारे में बुरी और मनफी सोच हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं गुजरती। और ये सिर्फ अहले सुन्नत है। वगरना बाकियों की बात कहें तो वो कहीं डंडी मारने वाले हैं, कहीं डंडा मारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सिराते मुस्तकीम से भटके हुए हैं, सिराते मुस्तकीम से भटके हुए हैं। तो आपके लिए यहाँ पैगाम क्या दे रहा है? अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार
रुहमाओ बैनहुम, काफरों के लिए सख्त, आपस में रहम दिल। आपस में बोलो यार रहम दिल। फलां का ताल्लुक़ फलां जमात से है, फलां का ताल्लुक़ फलां पार्टी से है, फलां का ताल्लुक़ उस अंजुमन से है। यार जितने अहले सुन्ना हैं वो सारे हमारे हैं। किसी के लिए दिलों को तंग ना करो। सोच से इख्तिलाफ हो सकता है, मुखालफत नहीं। तरीक़ाकार से इख्तिलाफ हो सकता है, मुखालफत नहीं। सुना उनके लिए बदजुबानी, बदकलामी और ना ही बदगुमानी और ना ही शर्रो फसाद जो बहरहाल कम ज़र्फ़ लोग करते हैं अपने, मगर कम ज़र्फ़ हैं, कम ज़र्फ़ हैं, कम इल्म है, कम फ़िक्र है, कोबा फ़िक्र है। सोच के दरवाजे तंग हैं, दिल के दरवाजे तंग हैं, इल्म के बाब खुले ही नहीं। और फिर जिसकी तरफ चाहें ज़ुबान खोल दें ना। बस मैं क्या कहूँ आगे, मगर हम अपने घर का फिर खुद नुकसान करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से अपने अहले बैत की निस्बत ये आयत मुबारका कहलवाई सूरह शूरा आयत 23, सूरह शूरा आयत 23। इस पर मैं इस जुमअत मुबारक पे भी गुफ्तगू कर चुका हूँ, मगर चूँकि आप जानते हैं जुमअत मुबारक के रोज़ वो ऐन वक्त पर बारिश और जो सूरत हाल बनी, तो हाल भी हमारा मुकम्मल नहीं था, ठीक है। तो मैंने चाहा कि ये चीज़ें आपके गोश गुजार करूं, क्योंकि एक जगह इन सारी चीज़ों का मिलना कदरे मुश्किल है, कदरे मुश्किल है, ठीक है। तो आज वो बात करूँगा और इसी पे हम इंशाअल्लाह इख्तिताम पे चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरी उम्मत, मैं तुमसे अपनी खिदमात नबुव्वत के बदले के तौर पर, अपनी खिदमात रिसालत के मुआवजा के तौर पर किसी चीज़ का सवाल नहीं करता, किसी चीज़ का सवाल नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करो, मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करो। आगे बढ़ने से पहले जुमे के मौका पर मैंने एक माना अर्ज़ किया था, अभी 2 माने मवद्दत के अर्ज़ करके आगे बढ़ूँगा। मवद्दत का एक माना तो ये है कि जिससे मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत है उससे मोहब्बत का इजहार भी किया जाए, जिससे मोहब्बत है उससे मोहब्बत का इजहार, ये मवद्दत है। मोहब्बत का मुकाम दिल है, मोहब्बत का मुकाम दिल है, और उस मोहब्बत के इजहार को मवद्दत कहते हैं। और दूसरा माना ये है, मोहब्बत अपनी जगह एक हुदूद और एक क़यूद रखती है। मोहब्बत जब अपनी इंतहा को पहुँचे, मोहब्बत जब अपनी
इंतहा को पहुंचे कि अपनी जान से भी बढ़कर, अपनी जात से भी बढ़कर बंदा किसी को चाहने लगे, तो ये मवद्दत है। तो ये क्या है? बोल लो यार, मवद्दत। और आका ने क्या इरशाद फरमाया? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सिर्फ एक सवाल करता हूं कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो, उनसे मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत का इजहार भी करो। और अभी जो हम बैठे हैं उसी मोहब्बत के इजहार के लिए बैठे हैं, उसी मोहब्बत के इजहार के लिए बैठे हैं। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साहब, वो बयान करते हैं, लम्मा नाज़लत कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि जब ये आयत नाजिल हुई, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए मैं तुमसे अपनी खिदमात नबुव्वत के मुआवजा के तौर पर कोई अजर, कोई बदला, कोई मुआवजा नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय अपने कराबतदारों की मवद्दत के। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन कराबतुक हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वो कराबतदार कौन हैं कि जिनसे मवद्दत करना हम पर वाजिब करार दिया गया है, हम पर वाजिब कर दिया गया है। काला अलीजुन व फातिमा वबनाहुमा। तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे वो कराबतदार हैं अली, फातिमा और उन दोनों के दो बेटे, उन दोनों के दो बेटे। और उन बेटों के नाम क्या हैं? ऊंची बोलो ज़रा। इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम। फरमाया ये मेरे कराबतदार हैं। इसीलिए बेदम वारसी ने कहा था ना, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। और जिन 2 की बात फिर 1 की बात के लिए हम यहाँ बैठे हैं, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और रवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी फल युहिब्बु हाज़ैन। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इन दोनों से मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इन दोनों से मोहब्बत करे। और हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत, मन अहब्बनी फल युहिब्बा हाज़ैन। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इन दोनों से मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत करता है इन दोनों से मोहब्बत करे। और फिर इन दोनों की मोहब्बत को अल्लाह के नबी ने अपनी मोहब्बत करार दिया। इरशाद फरमाया, मन अब्बल हसना वल हुसैना फ़क़त अहब्बनी। इब्न माजा की रवायत है, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की। जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की बेशक उसने
मुझसे मोहब्बत की। और हजरत अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बहुमा अहब्बनी, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अहब्बनी अहब्बाहुल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह ने उससे मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। फरमाया जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह ने उससे मोहब्बत की। और सिर्फ इतना नहीं, फरमाया वमन अहब्बाहुल्लाह अदखलहुल जन्ना, और जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की वो उसे जन्नत में दाखिल कर देगा, वो उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। अब एक और रवायत अरबी में, फिर अब आगे हम और बढ़ जाएंगे। फरमाया रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन अहब्बहुमा अहब्बतुहु, जिसने इन दोनों हसन और हुसैन से मोहब्बत की मैंने उससे मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की मैंने उससे मोहब्बत की। वमन अहब्बतुहु अहब्बाहुल्लाह, और जिससे मैंने मोहब्बत की अल्लाह ने उससे मोहब्बत की। वमन अहब्बाहुल्लाह अदखलहु जन्नातिन नाईम, और जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की वो उसे नेमतों वाली जन्नत में दाखिल करेगा, नेमतों वाली जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब आ जाइए जिनका मैंने जिक्र किया, वल्लज़ीना माहू, वो लोग जो इस रसूल के साथ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफरों पर सख्त, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम रखने वाले, रहम दिली रखने वाले, नरमी रखने वाले, मोहब्बत करने वाले। अब हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाला ये सारे का सारा कुनबा, जो कुनबा मोहम्मदी है, खा वो खूनी रिश्तों के साथ है, खा कानूनी रिश्तों के साथ है निकाह के जरिए, खा रफाकत और सोहबत के रिश्तों के साथ है। वो किस तरह अहले बैत अतहार से और खुसूसियत के साथ आका के घर वालों से, आका के कराबतदारों से मोहब्बत करने वाला था। यही मजमून है। इसी पे चंद मिसालें दे के बात ख़त्म कर लेंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, इनके निकाह की बात आई, इनकी शादी का मौका आया, तो आपको इल्म होना चाहिए मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला का रिश्ता बारगाह रिसालत में लेके जाने वाले खलीफा अव्वल खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या किसी भी मुआशरे में जिनके दरमियान बामी तौर पर कुछ दूरी हो, वो दिली तौर पे दूरी हो या ज़हनी तौर पे दूरी हो, वो दूसरों के ताल्लुक को जोड़ने का सोचते हैं और फिर खुसूसियत के साथ ये रिश्ता लेके जाना, ये कौन करते हैं?
जो बहुत करीबी तौर पर मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो बहुत ज्यादा खैरखा होते हैं, जो चाहते हैं कि घर आबाद हो, जो चाहते हैं घर आबाद हो, घर में रौनक हो, वही ये कुछ करते हैं ना। इसीलिए शादी के मौके क्या कहते हैं? शादी खाना आबादी, शादी खाना आबादी, घर को आबाद करने का सबब। ठीक है, तो रिश्ता लेकर जाने वाले कौन हैं? पहले दो खुलफा और मौज़न रसूल। रिश्ते के लिए हाँ हो गई। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को बुलाया, अली तेरे निकाह का पैगाम आया है, बता तेरे पास क्या है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं, बस एक ज़िरा है, बस एक ज़िरा है और तो कुछ भी नहीं। फरमाया जाओ इसे बाज़ार में फ़रोख्त करके आओ ताकि फातिमा का हक महर भी दो और उससे वलीमा भी करो, और उससे वलीमा भी करो। मौला कायनात अपनी ज़िरा, वो लोहे का लिबास जो जंगों में पहना जाता है, बेटा बैठ जाए, आप बैठ जाए, मेहरबानी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आगे गुफ्तगू सारी सादा है, सादा गुफ्तगू है आगे सारी, मगर तवज्जो से समझने वाली है। मौला कायनात अपनी ज़िरा फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हो जाती है, तीसरे खलीफा। पूछा अली कहाँ जा रहे हो? खुश भी हैं, मेरा फातिमा से निकाह तय हो गया मेरा फातिमा से निकाह तय हो गया है, अल्लाह के नबी ने मुझे अपनी दामादी के लिए कबूल फरमा लिया है। कहा ये ज़िरा बेचने जा रहा हूँ। पूछा क्यों? गर्ज़ो गायत बता दी। फरमाया अच्छा बाज़ार में भी तो बेचनी है ना, मुझे दे दो। तकरीबन 4000 दिरहम में वो ज़िरा खरीद ली, वो ज़िरा खरीद ली। अब क्या है? हक महर अदा हो गया, शादी वाला मामला हो गया, और शादी के मौके पर ही उस्मान गनी ने वो ज़िरा फिर मौला कायनात को तोहफे में दे दी। जो मोहब्बत करते हैं ये तो उन्हीं के अंदाज़ है ना कि इनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, इनका काम भी हो जाए। अल्लाह खैर सल्ला। कोई गैर करता है जी? कोई गैर करता है? कभी भी नहीं। और फिर आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत से मोहब्बत कैसी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार में जा रहे हैं, दोनों तरह की रवायत। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा गली में खेल रहे हैं, उठाया और अपने कंधों पर सवार कर लिया। इमाम हसन मुश्तबा को देखा गली में खेल रहे हैं, उठाया अपने कंधों पर सवार कर लिया। अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जवाब सीधा सा है, ये वो शहजादे हैं जिन्हें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों की सवारी करवाई है, जिन्हें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों की सवारी करवाई है। सो मैं भी नबी अलैहिस्सलाम के लाडलों से उतना ही लाड और प्यार करता हूँ जैसे अल्लाह के नबी करते थे। सो अपने कंधों पर सवार किया। और सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मेरे मुताला में आज तक ये बात नहीं आई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बच्चों में से किसी को या अपने पोतों नवासों में से किसी को कभी अपने कंधे पे उठाया। ये शर्फ मिला
तो हसनैन करीमैन को कि दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार यूं किया। और फिर इतना ही नहीं, कंधों पे सवार किए दोनों शहजादों को जा रहे हैं, मौला कायनात से मुलाकात हो जाती है। फरमाया, ऐ अली, ये दोनों शहजादे तुम्हारे तो नहीं लगते। ऐ अली, ये दोनों शहजादे तुम्हारे तो नहीं लगते, ये तो रसूलुल्लाह के शहजादे लगते हैं। और सहाबा किराम कहते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन इन दोनों को मिला ले तो पैकर मुस्तफ़ा की तस्वीर बन जाती थी कि सीने से लेके सर अक़दस तक इमाम हसन मुज्तबा रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा थे, और सीने से लेके कदमैन मुक़द्दस तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा थे। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक इरशाद फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फ़ी अहले बैतिही। और मुहद्दिसीन ने उरकुबू का माना किया उन्जुरू मुहम्मदन फ़ी अहले बैतिही, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ारा चाहने वालों, आपके अक्स को देखने वालों, आपकी शबीए मुबारक का तरफ रखने वालों, अहले बैते अतहार में, अहले बैते अतहार में मोहम्मद मुस्तफ़ा की तस्वीर देखो, मोहम्मद का जलवा देखो, देखो हसन को, देखो हुसैन को, और इनके जलवों में तुम्हें जलवाए मुस्तफ़ा नजर आए। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, और ये रवायत बुखारी की है, और ये रवायत बुखारी की है, हदीस का नंबर है 3750। ये मोहब्बत है कि अगर मोहम्मद को देखना चाहते हो तो आपके शहजादों में देखो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक्त है। रास्ते में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। कहा, हुसैन कभी हमारे घर भी आ जाया करो। कहा, ठीक है, आ जाएंगे, आ जाएंगे। वक्त मिला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काशान अक़दस पर तशरीफ़ ले आए। बाहर दरवाज़े पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर के शहज़ादे और बहुत बड़े मुहद्दिस, वो खड़े हैं। पूछा, हुसैन किधर आए हो? अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। वो तो मसरूफ़ हैं, वो तो मसरूफ़ हैं, देखो मैं भी बाहर दरवाज़े पे खड़ा हूँ। अच्छा, ठीक है। इमाम हुसैन सब शाम वापस चले जाते हैं, इमाम हुसैन सब शाम वापस चले जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काम से फारिग होकर बाहर निकले। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने बताया कि अब्बा जान, हज़रत इमाम हुसैन आए थे। फरमाया, फिर? मैंने उनसे कहा कि आप मसरूफ़ हैं, मैंने उनसे कहा कि आप मसरूफ़ हैं, मुलाकात नहीं हो सकती। कहा, अच्छा। बेटे से कहा कि ना तेरा बाप उसके बाप जैसा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर से कौन कह रहे हैं? खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाया, बेटे, ना तेरा बाप उसके बाप जैसा है और ना ही तू उसके मुकाम वाला है। ये कहा
और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चल पड़े। दस्तक दी, इमाम हुसैन सब बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ये कहने लगे कि आप वापस क्यों तशरीफ़ ले आए, वो तो आपका अपना घर है और अब्दुल्ला इब्ने उमर से बढ़कर वो आपका घर है। आप बगैर बताए अंदर तशरीफ़ ले आते, बगैर बताए अंदर तशरीफ़ ले आते। और फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन और मुसन्ना बिन इमाम हुसैन, यानी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के पोते, इमाम हसन मुज्तबा के पोते हज़रत इमाम अब्दुल्ला, वो ख़ुद रवायत करते हैं कि मुझे खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कोई काम पड़ गया, बात ख़त्म करें, मुझे खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कोई काम पड़ गया तो मैं उनके पास गया, उनके दरवाज़े पे गया, उन्हें खबर हुई तो फ़ौरन बाहर आ गए, खड़े हो गए, मेरी ज़रूरत पूरी की और अर्ज़ किया फ़क़ाल अली, और अर्ज़ किया इज़ा कानत लका हाजतुन फ़ारसिल अलैया अविक्तुब फ़इन्नी अस्तही मिनल्लाहि अन यराका अला बाबी। खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो हज़रत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन और मुसन्ना बिन इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला उनसे अर्ज़ करने लगे कि जब भी आपको मुझसे कोई काम हो तो आप रुक्का लिख के भेज दिया करें या किसी को भेज दिया करें, इतना ही काफ़ी है। क्यों? फ़इन्नी अस्तही मिनल्लाह, मुझे अल्लाह से हया आती है, ऐ यरा का अला बाबी, कि मैं आपको अपने दरवाज़े पर देखूं, आपको अपने दरवाज़े पर देखूं, मुझे इससे हया आती है। ये अदब और ये मोहब्बत का अंदाज़। और इमाम शाबी कहते हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालिदा माजिदा का विसाल हो गया, अपनी वालिदा माजिदा के जनाजे से फारिग हुए इमाम हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपनी सवारी की तरफ आए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साहब, उन्होंने देखा तो आपकी सवारी की रिकाब, घोड़े पर सवार होना हो तो रिकाब पर पाँव रख के सवार होते हैं, आपकी सवारी की रिकाब उसे थाम लिया, उसे पकड़ लिया, क्योंकि आप जवान थे और हज़रत ज़ैद बिन साबित वो बुज़ुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, उसे थाम लिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, चूँकि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, किबार सहाबा में हैं, बल्कि उन 4 में हैं जो अव्वल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। तो उस वक्त ये गुलाम थे, उस वक्त ये गुलाम थे, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन साबित ईमान लाए थे, चौथे ये थे। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहने लगे आप ये क्या कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा हाकज़ा नफ़अलु बिल उलमा, हम अपने उलमा के साथ यही सलूक करते हैं। जब ये सुना हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो फ़ौरन झुके। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साहब हैं, उनका हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया, और उसे चूम लिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहने लगे आप ये क्या कर रहे हैं। तो ज़ैद बिन साबित ने फरमाया हाकज़ा उमिरना अन नफ़अला बिअहले बैत नबिय्यिना, हमें ये हुक्म दिया गया है
कि हम अपने नबी के अहले बैत के साथ ऐसा करें, अपने नबी के अहले बैत के साथ ऐसा करें। आखिरी दो बातें करके बात खत्म करूंगा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, बाज़ार से गुजर रहे हैं, रास्ते में घर पड़ता था हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उनके घर की छत से पानी गिरा, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के कपड़े ख़राब हो गए। वापस घर गए, लिबास तब्दील किया और हुक्म दिया कि ये परनाला यहाँ से उतार दिया जाए। उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह के हुक्म पर परनाला उतार दिया गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर वापस आए, पूछा परनाला, कहा जी उमर फ़ारूक आज़म के साथ ये माजरा हुआ और उनके हुक्म पर यह परनाला उतार दिया गया है। फरमाया अच्छा ये बात है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के पास चले गए रज़ी अल्लाह तआला, और जाके उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह से फरमाया, क्या उमर वो परनाला मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर खड़े होके वहाँ लगाया था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर खड़े होके मैंने वो परनाला वहाँ लगाया था। उमर फ़ारूक आज़म ने जब ये सुना, अच्छा आपने वो परनाला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे खड़े होकर चलाया, तो अब आप वही परनाला उमर के कंधों पर खड़े होकर नस्ब करें। दोबारा वो परनाला उसी तरह वहीं पे लगा दिया गया। हज़रत फ़ातिमा बिनते अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अली मुर्तज़ा की साहबजादी हैं, उनका नाम फ़ातिमा, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मदीना के गवर्नर थे उस वक्त, उनके पास किसी काम से गए। उन्हें खबर हुई तो फौरी अपने दरबार से निकले और हज़रत फ़ातिमा बिनते अली अल-मुर्तज़ा उनके पास आ गए और अर्ज़ किया, यब्नत अली, ए मौला कायनात अली अल-मुर्तज़ा की शहज़ादी, वल्लाहि मा अला ज़ाहिर अर्दी आलो बैतिन अहब्बु इलैया मिनकुम वला अंतुम अहब्बु इलैया मिन अहले बैती। अर्ज किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, रूए ज़मीन पर ऐसा कोई घर नहीं जो मुझे आपके घर से ज्यादा महबूब हो। यानी आपका घर मुझे रूए ज़मीन पर जितने घर हैं सारे घरों से बढ़कर महबूब है, हत्ता कि मुझे आपका घर अपने घर से भी बढ़कर महबूब है, अपने घर पर से भी बढ़कर महबूब है। और जिस काम से सैयदा फातिमा आई थी वो ज़रूरत पूरी की और अर्ज़ किया, आप मुझसे वादा फरमाएं कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाएंगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिन्हें उनके 3 साला, ये सन 99 हिजरी से 100, 1 और 2 ये ज़माना है, ये ज़माना 3 साला दौरे हुकूमत को तारीख़ इस्लामी में खलीफा खामिस के तौर पर याद किया जाता है। ऐसा दौर हुकूमत उनका, और उनका ये मामूल था, ऐसे मोहब्बत की बात एक कह दें कि वो शाम से बाकायदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने के लिए कासिद भेजा करते थे कि जाएं और मेरी तरफ से बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम अर्ज़ करें। स्पेशल इस काम के लिए भेजा करते थे। तो वो अर्ज़ करने लगे कि आप मुझसे वादा करें कि रोज़े क़यामत आप मेरी शफाअत फरमाएंगे। और फिर किसी ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पूछा कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक के घराने वाले रोज़े क़यामत शफाअत करेंगे?
इनकी शफाअत कबूल होगी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया, बनु हाशिम का बच्चा बच्चा रोज़े क़यामत शफाअत का हक रखेगा और वो जिसको चाहेगा उसकी शफाअत करेगा और उसकी शफाअत कबूल की जाएगी, और उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। ये है अहले बैत अतहार और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले। सो याद रख लें, अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान है। क्या है? ईमान। अगर अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं, अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, अल्लाह की कसम, जो अहले बैत अतहार के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखेगा वो साहिब ईमान नहीं हो सकता, वो राह हक पर नहीं हो सकता, वो सिराते मुस्तकीम पर नहीं हो सकता। एक तो सीधी बात आ गई, वो आयत मैंने अर्ज कर दी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सिर्फ मोहब्बत नहीं, मवद्दत चाहिए। अहले बैत से सिर्फ मोहब्बत नहीं, उस मोहब्बत का इजहार भी चाहिए, और वो मोहब्बत अपने कमाल पर भी चाहिए, अपने कमाल पर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो मोहब्बत है कि जिसे सिखाने की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खुद दी। इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ों की मोहब्बत सिखाओ। अपनी औलाद को 3 चीज़ों की मोहब्बत सिखाओ। सबसे पहले हुब्बा नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। हुब्बल कुरान, कुरान की मोहब्बत सिखाओ। हुब्बा अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। सिखाओ, क्या सिखाओ। और ये बात मैं कसरत से आपके गोशदार किया करता हूँ, सिर्फ आपके नहीं, जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला तौफीक दे, गोश गुजार किया करता हूँ कि याद रख लें, दुनिया की कोई किताब किसी बड़े से बड़े खतीब का खिताब, बड़े से बड़े खतीब का खिताब, और जो कुछ भी सिखाने के तरीके दुनिया में पाए जाते हैं, वो सारे तरीके इस तरीके से हेच और नीचे हैं जो तरीका अपनी औलाद को माहौल के ज़रिए सिखाने का है। मिसाल बड़ी सादा है। हम पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं। आप ये बताएं, हम में से किसी ने, बाकायदा जो बड़े हैं वो बता दें, किसी ने पंजाबी बोलना सीखा? सीखा नहीं, खुद ब खुद आ गई। ये बच्चे बैठे हैं, पंजाबी बोल लेते हैं आप लोग सारे, बोलते हैं ना? ठीक है, किसी से सीखा? कोई नहीं सीखा। कैसे बोल लेते हैं? माँ बाप पंजाबी बोलते हैं, बहन भाई पंजाबी बोलते हैं, दादा दादी, नाना नानी, अजीज़ रिश्तेदार, वो पंजाबी बोलते हैं। सिखाने की ज़रूरत नहीं, माहौल ने खुद ब खुद ये ज़ुबान सिखा दी। ऐसा ही है। अब यही बच्चे जवान होकर यूरोप चले जाएं, अरब में चले जाएं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएं, जहां दुनिया के खित्ते में चाहें चले जाएं, वहां रह के वहां की जुबान बोलने लगे। आप मुझे बताएं, क्या पंजाबी बोलना भूल जाएंगे? जी भूल जाएंगे? क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि ये चीज़ उन्होंने अपने माहौल से सीखी है। ये चीज़ उन्होंने अपने माहौल से सीखी है। तो जो चीज़ माहौल सिखाता है, कोई और चीज़ नहीं सिखाती। अगर हमारा घर बार, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई,
हमारे बच्चे, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। आने वाली नस्ल रसूल करीम से मोहब्बत करने वाली होगी। अगर वो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, बच्चे देखें कि मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन ये रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं और पकड़ के कुरान पाक पढ़ना शुरू कर लेते हैं। कुछ तो है जो ये कुरान पाक रोज़ाना पढ़ते हैं और फिर फ़कत कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पाक पकड़ते हैं, उसे चूमते भी हैं, उससे अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। बताएं वो बच्चा खुद ब खुद कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा जी। और इसी तरह अगर हमारे घर में अहले बैत अतहार की मोहब्बत रची बसी है, हमारा माहौल अहले बैत अतहार की मोहब्बत से मुअत्तर है, खुशबूदार है इन सारी खुशबुओं से, तो बताएं उसकी महक आने वाली नस्लों में जाएगी कि नहीं जाएगी? बताएं मुझे, जाएगी या नहीं जाएगी? वो खुशबू जाएगी। फिर मुझे ये बताएं कि जो खुशबू रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की, कुरान की मोहब्बत की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत की, हम नस्ल दर नस्ल एक विरासत के तौर पर अपनी औलादों को मुंतकिल करेंगे, वो खुशबू भी नस्ल दर नस्ल चलेगी कि नहीं चलेगी? क्या गिराने मोहब्बत मुस्तफ़ा से फैज़याब होंगे कि नहीं होंगे? गिराने मोहब्बत कुरान से फैज़याब होंगे कि नहीं होंगे? गिराने अहले बैत अतहार की मोहब्बत में गुंदे हुए होंगे कि नहीं होंगे? जब ये सारा कुछ होगा तो आखिरी हदीस और बात खत्म। कई बार सुना चुका हूं ये हदीस। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी गुमराही से बचे रहने की, गुमराही से बचे रहने की ज़मानत दी। किसने? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनसे बड़ा ज़ामिन रूए कायनात में कोई नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी कीमती, बड़ी मजबूत चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम हरगिज़, लन तदिल्लु, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे। इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे। वो दो चीज़ें क्या हैं? किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, वाहलो बैती इतराती, और मेरे अहले बैत, मेरी इतरत। इन दो को थाम लो। अल्लाह के नबी ने ज़मानत दे दी, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। जब गुमराह नहीं होगे तो हक़ पर कायम रहोगे, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहोगे, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहोगे। हदायत की ज़मानत मिल गई, गुमराही से बचे रहने की ज़मानत मिल गई, और वो ज़मानत है अल्लाह की किताब और अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे, हम अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हों, आप पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान हकीम से मोहब्बत करने वाले हों, और वो मोहब्बत अकेला चूमा चाटी वाली नहीं, अकेली सवाब वाली नहीं। एक कदम आगे बढ़ लेना, अकेली सवाब वाली नहीं कि हम कुरान पाक पढ़ें तो ज़रूर सवाब भी लें और हमें पता कुछ ना हो कि हमारा मौला हमें अपने इस आखिरी पैगाम के ज़रिए फरमा क्या रहा है।
जब पता कुछ नहीं, हमारे मौला ने ये जो आखिरी ख़त भेजा है, हमारे नाम भेजा है, इसमें हमारे लिए पैगाम क्या है, तो फिर बताएं अकेला पढ़ते रहने से क्या बात होगी। सिर्फ सवाब मिलेगा, और सवाब कब मिलेगा? जब मर जाएंगे उसके बाद। कुरान के पढ़ने की बरकतें हो जाएंगी, मामलात संवरे रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी नहीं संवरेगी, अखलाक नहीं संवरेंगे, आदात नहीं संवरेंगी, सोच और फिक्र नहीं संवरेगा, अकीदा नहीं संवरेगा, अमल नहीं संवरेगा। ये सब कुछ कब संवरेगा? जब हमें पता होगा अल्लाह के आखिरी पैगाम में हमारे लिए कहाँ क्या गया है। हम उसे समझने वाले भी होंगे। हम उसे ऊंची बोल लो ज़रा, गल मकाइए, हम उसे समझेंगे कब? जब उसे फ़कत अरबी नहीं तर्जमे के साथ पढ़ने वाले होंगे। और अगली बात सुन लें, ये सब के लिए बात है, याद रख लें। अकेला कुरान पाक आपके पास मौजूद है और आप कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, मगर ये ज़हन में रख लें, अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की हैं ना, तो साथ अपने रसूल भेजे उन किताबों को पढ़ाने के लिए, उन किताबों को पढ़ाने के लिए। और याद रख लें, ये आखिरी जुमला कह रहा हूँ, बताएं जो बेउस्तादा कारीगर होता है, जो बेउस्तादा कारीगर होता है, उसका क्या हाल होता है? उसे कामयाबी मिलती है? नहीं। कामयाबी और महारत उसके पास होती है जो अपने उस्ताद से कुछ सीखता है। और कुरान हम पढ़ें, बहुत अच्छा है, उसकी तिलावत करना अच्छा है, तर्जुमे से पढ़ना और अच्छा है, लेकिन बगैर उस्ताद के ये समझे कि समझ भी आ जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। सो वक्त निकाला करें जहां आपको कोई साहिब इल्म मिले, उसकी संगत में बैठा करें और उससे कुरान सीखा करें, कुरान समझा करें, ताकि पता चले अल्लाह का कुरान हमें कहता क्या है। अल्लाह ताला महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से, कुरान की मोहब्बत से, अहले बैत अतहार की मोहब्बत से हमारे घर बार को आबाद फरमाए, शाद फरमाए, और हमें ये विरासत अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल करने की तौफीक अता करे, ताकि ये खेत मोहब्बत मुस्तफ़ा से यूँ ही लहलहाते रहें, सरसब्ज़ रहें, शादाब रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अभी सलातो सलाम पढ़ लें।